अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक अच्छी बात के साथ, और वो ये है कि अगर कोई दुनिया में आपसे जेलसी फ़ील करते हैं, जलन महसूस करते हैं, तो आप उनकी इस जलन को एंजॉय करें, क्योंकि ये लोग उन लोगों में शामिल हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। तो ये बहुत खुशी की और कदर करने वाली बात है कि अगर कोई आपसे जलन महसूस करता है तो आप इस चीज़ की कदर करें और खुश रहें कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। तो चलिए जी, आज हम जाएंगे एक डेयरी फार्म के ऊपर। वहाँ पे हैं जी बहुत सारी गायें जो तकरीबन 40 से 50 लीटर दूध देती हैं। तो आज का टूर हमारा वहाँ है, तो चलिए देखते हैं उन्होंने कैसे सेटअप किया हुआ है और कैसे देखभाल करते हैं, कैसे रखी हुई हैं गायें, और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखेंगे वहाँ पे क्या क्या दिखने को मिलता है। बहुत ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह जी। हम एक तकरीबन रवायती किस्म के फ़ार्म के ऊपर पहुंच गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेमी ऑटोमेटिक है। यहाँ पे खुराक वगैरह तो मशीनों से ही डाली जाती है, लेकिन इसका तकरीबन जो स्टाइल है वो रवायती है, जो आम चलता है। और ये सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया है। देखें उनके नीचे ये चीज़ें डाली गई हैं, और ये बहुत हेल्दी माशाल्लाह और ज़बरदस्त किस्म की गायें हैं, जो ऑलमोस्ट 40 से 50 लीटर तकरीबन दूध देती हैं। और इनके कानों के ऊपर ये टैग भी लगाए गए हैं ताकि ये आपस में घुल मिल ना जाएं, और इनकी निशानी रहती है, इनका रिकॉर्ड रहता है कौन सी गाय और उसकी डेट ऑफ बर्थ, और बाकी एवरेज ये मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। काफ़ी काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पे ये फार्म बना हुआ है। ये तो काफ़ी, ऐसे तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये पैलियों के हिसाब से, जिसे हम किले कहते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म से इसको मैनेज किया गया है। ये काफ़ी ओपन एरिया है, काफ़ी हवादार और बेहतरीन किस्म का क्लाइमेट के हिसाब से गर्मी सर्दी का पूरा हिसाब रखा गया है इसमें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि ये छतें इसकी काफ़ी ऊपर डाली गई हैं और नीचे काफ़ी खुली ज़मीन है, और ये नीचे मिट्टी वगैरह और जो डाली है जिसमें ये काफ़ी हेल्दी रहती हैं, और ये चेंज कर दी जाती हैं कुछ कुछ अरसे के बाद। ये जो पार्टीशन देसी तरीके से की गई है पाइप वगैरह लगा के, तो सब जानवरों को अलग अलग रखा गया है। तो मोस्टली तो इनको खुश्क चारा यहाँ डाला जाता है। सब्ज़ चारा बहुत कम मैसर होता है, ज़्यादातर खुश्क चारे पे ये पलते हैं, और दूध की बहुत अच्छी एवरेज जा रही है इनकी। अगर ऐसे ही हवादार, खुले और साफ सुथरे माहौल में इनको पाला जाए तो ये दूध की बहुत अच्छी एवरेज देती हैं। आजकल दूध की तो बहुत ज़्यादा किल्लत होने लग गई है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और उनकी डिमांड में इजाफा हो रहा है दूध में, और दूध की प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी बनने लग गई हैं। पहले तो बस दूध और दही होता था, अब तो हज़ारों चीज़ें हैं उनके, तो अब नाम याद रखना भी मुश्किल है क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं दूध से। तो उनके लिए इनको जितना अच्छा फ्रेंडली माहौल दिया जाए, जितनी अच्छी खुराक मिलेगी मेडिसिन से पाक, तो उतना ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हेल्दी भी दूध होता है। जो दूसरे आम करते हैं, यानी वो गलत काम हो जाता है, जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो तो अच्छा नहीं है। वो दूध में मकदार में तो बढ़ जाता है, लेकिन उसका नुकसान होता है। लेकिन ये जो नेचुरल होता है ना, ये गाय वैसे ही ज़्यादा देती हैं। अगर इनकी फ़ीड का और इनका माहौल फ्रेंडली रखा जाए और अच्छे तरीके से रहे ना, तो इनका दूध तो वैसे ही 40-50 लीटर होता है, जो एक बहुत अच्छी एवरेज है। वाह जी, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत बड़ा फार्म है। तो इसकी वो दूसरी साइड पे ना बच्चा चुंगा पार्टी है, वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको अलग रखा गया है, तो उनकी देखभाल उधर होती है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ये बच्चा पार्टी इधर अलग रखी गई है, इनकी अलग यहाँ पे देखभाल होती है, तो इनका अलग निज़ाम है, और ये बहुत प्यारे तरीके से इनको भी हैंडल किया जाता है। तो जो डेयरी फार्म वाले हैं, जो जानवरों से प्यार रखने वाले हैं, वो तो कहते हैं अगर आप जानवरों से प्यार करेंगे, वो किसी किस्म का भी फार्म हो, वो बर्ड्स फार्म हो, वो डेयरी फार्म हो, मिल्क का हो या वो मीट का हो, दूध गोश्त सब, वो अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कुछ भी पार्ट टाइम नहीं होता, हर चीज़ फुल टाइम होती है। हाँ, कुछ चीज़ें टाइम कम मांगती हैं, कुछ ज़्यादा मांगती हैं, लेकिन अगर उनको अच्छे से टाइम दिया जाता है, उनकी अच्छे से कदर की जाती है,
तो रिवार्ड वो अच्छा देते हैं, वो रिटर्न बैक बहुत प्यारा करते हैं। सबसे अहम और ज़रूरी बात जो ये है, मैंने यहाँ पे भी देखी है, जो इसकी कामयाबी का राज़ और जो माशाल्लाह इतने बड़े लेवल का, तो उसमें ये है कि जो डेयरी फार्म वाले या जो अच्छे लेवल पे करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब एक जानवर के साथ दूसरा जानवर रखा जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम करती हैं। ये अक्सर देखने में आ जाता है कि जो रवायती तौर पे करते हैं ना छोटे फार्म्स, इन थोड़ी-सी भैंसें वगैरह कुछ रखने के बाद, तो उनके साथ ये मसला बन जाता है कि वो साथ में चाहते हैं कि उनके साथ कोई 1-2 चीज़ें वैसे ही साथ में पल जाएँ, जैसे वो साथ में बकरे रख लिए या मुर्गियाँ रख लीं, तो लेकिन उनकी वैक्सीनेशन, उनकी बीमारियाँ अलग हैं, तो वो प्रॉब्लम करती हैं, उसमें प्रॉब्लम पेश आती है। तो इसलिए जो भी काम करना है वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और सेम वही करना चाहिए। अगर ब्रीड्स में भी डिफ़रेंट है, तो ब्रीड्स को भी थोड़ा अलग-अलग रखना चाहिए, तो वो कामयाबी का राज़ होते हैं। क्योंकि अगर हम सेम जगह पे वो चीज़ें पालते हैं, मुर्गियाँ वगैरह, वो उनको बीट और जो वो करती हैं, वो पट्ठों में कर दें या उसके चारे में कर दें, तो मसला बन जाता है ना। तो इसके लिए चारे को महफूज भी रखना पड़ता है, तो इसलिए सब जानवरों को अलग अलग रख पालना ही सबसे बेहतर है। अगर शौकिया पालना है फिर तो कोई टेंशन नहीं, अगर उसको प्रोफेशनल तरीके से करना है तो फिर उनको अलग अलग ही रखने में आफियत है, वही रखना चाहिए और उसी में अफादियत है। ये देखें, जितना मैंने इसको विज़िट किया देख रहा हूँ, तो मुझे तो कोई दूसरा जानवर उसमें नज़र नहीं आ रहा, सब यही हैं। तो एक ही ब्रीड्स की ऑलमोस्ट चीज़ें हैं और सारा कुछ इनके साथ ही हो रहा है, जो भी इनकी वैक्सीनेशन और इनका सारा चारा और सब एक ही तरह का है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर आपने दूसरी चीज़ें रखनी है, दूसरी चीज़ों का शौक़ हो, तो वो सेपरेट रखनी चाहिए ताकि वो आपस में नहीं मिले। जो भी चीज़ है उसकी वैक्सीनेशन, उसकी बीमारी उसकी हद तक महदूद रहे, क्योंकि कीमत तो अदा करनी पड़ती है किसी भी चीज़ की, है ना। अगर हम ये फ़ील करते हैं कि ये मुफ्त में पल रहे हैं, तो मुफ्त में नहीं पलते, वो कुछ ना कुछ बीमारी लगा देंगे, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करवा लेंगे, वहाँ पे पैसे लग जाएंगे। तो उससे बेटर है, अगर शौक़ है दूसरी चीज़ें साथ रखनी है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अलग पोर्शन होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, एक दूसरे को डिस्टर्ब भी ना करें और तंग भी ना करें और कुछ भी नहीं, यानी वो सब सेपरेट सेपरेट रहें, अलग अलग अपना खाएँ पिएँ मौजें करें। क्या है, हम सानू की मौजा करन, लेकिन ये है कि अलग अलग अपने अपने एरिए में अपनी अपनी, क्या कहते हैं उसको, सल्तनत में यशी करें, लेकिन एक दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए।
ओके जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे ब्रेक के बाद एक और वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।